जहां आपने अपने दस्त मुबारक से इसके कत्ल की तरफ इशारा फरमाया था। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यार रफीक जान शार सिद्दीक अल मुहाजिरीन अबू बकर सिद्दीक इस अरीश छप्पर में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज अदा फरमाए। सिद्दीक अकबर और साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु छप्पर के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो गए। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह ने फरमाया, बदर की शब में कोई शख्स हम में से ऐसा न था जो सोया न रहा हो सिवाय अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के तमाम शब नमाज और दुआ और गिरिया विजरी में गुजारी और इसी तरह सुबह कर दी। तुलू फजर होते ही अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ दी, अल्लाह के बंदो नमाज का वक्त आ गया। आवाज़ का सुनना था कि सब जमा हो गए। अपने एक दरख्त की जजा में खड़े होकर सबको नमाज पढ़ाए और नमाज से फारिग होकर अल्लाह की राह में जान निसारी और सरफरोशी की तरगीब दी। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब की सफ़ों को सीधा किया। उधर कुफ्फार की सफ़ें तैयार थीं। माह रमज़ान अल मुबारक की 17 तारीख है और जुमा का रोज़ है कि एक तरफ से हक की जमात और दूसरी तरफ से बातिल की जमात मैदान फुरकान की तरफ बढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश की अजीम अलशान जमात को पूरी साजो सामान के साथ मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हुए देखा तो बारगाह इज़्ज़ती में ये अर्ज किया कि अल्लाह, ये कुरैश का गिरोह है जो तकब्बुर और गुरूर के साथ मुकाबला के लिए आया है, तेरी मुखालफत करता है और तेरे भेजे हुए पैगंबर को झुटलाता है। ए अल्लाह, अपनी फतह और नुसरत नाजिल फरमा जिसका तूने मुझसे वदा फरमाया और उनको हलाक कर। बाद अज़ां अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को मुरत्तब फरमाया। तरतीब और सफ़ आराई के वक्त दस्त मुबारक में एक तीर था। सफ़ में से सवाद बिन गज़िय ज़रा आगे को निकले हुए थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तलत्तुफ़ सवाद बिन गज़िय रज़ी अल्लाह अन्हु के पेट पर तीर का एक हल्का सा कचूके देकर फरमाया, ए सवाद सीधा हो जा। सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अपने मुझ को दर्दमंद किया और तहक़ीक़ अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ और अदल के साथ भेजा है। मेरा बदला दे दीजिए। अपने अपने शिकम मुबारक से पैराहन शरीफ को उठाकर सवाद से फरमाया, अपना बदला ले। और सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शिकम मुबारक को गिले लगा लिया और बोसा दिया और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, शायद ये आखिरी मुलाकात हो। आप मसरूर हुए और सवाद बिन गज़िय रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआए खैर फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर इस्लाम को मुरत्तब और उसकी सफ़ोफ को सफ़ोफ मलाइका की तरह दुरुस्त और हमवार फरमाकर अरीश में तशरीफ़ ले गए। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अब के हमरा अरीश में दाखिल हुए और साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर अरीश के दरवाज़ा पर खड़े हो गए। कुरैश जब मुतमईन हुए तो आगाज़ जंग से पहले उमैर बिन वहब को मुसलमानों की जमात का अंदाज़ा लेने के लिए भेजा। उमैर बिन वहब घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के इर्द गिर्द फिर कर वापस आए और ये कहा कि कम व बेश 300 आदमी हैं, लेकिन मुझको जरा मोहलत दो कि ये देखाऊं कि मुसलमानों की पैरवी के लिए और जमात तो कहीं कहीं निगाह में छपी हुई नहीं। चुनांचे घोड़े पर सवार होकर दूर दूर एक चक्कर लगाकर वापस आए और ये कहा कि कोई कहीं और मदद नहीं, लेकिन इस गिरोह कुरैश में ये देखता हूं कि ये मदीना के ऊंट मौत अहमर कत्ल को अपने ऊपर लादे हुए हैं। इस कौम का सिवाय उनकी तलवारों के कोई पनाह और सहारा नहीं। खुदा की कसम ये देखता हूं कि इनमें से हर एक जब तक अपने मुकाबिल को ना मार लेगा, इस वक्त तक हरगिज ना मारा जाएगा।